दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुरेजी एमएस कोचिंग में। आज हम कक्षा 10 का वार्षिक परीक्षा 2021-22-23 का यहाँ पर पेपर लेकर आए हैं, तो आपको अच्छी तरह से समझा देंगे और पूर्णांक आप देख लीजिएगा। इसी से आपके देखो हम एक बात प्रोवाइड कर दें कि बिल्कुल रियल पेपर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा कोई भी यूट्यूबर के पास, तो बिल्कुल रियल पेपर की बातें ना रहें, सिर्फ इस पर अपना फोकस बनाएं कि इम्पोर्टेंट कौन है। ठीक है, हम इम्पोर्टेंट बताएंगे कि यही क्वेश्चन अकेले गणित का ऐसा है कि इस विधि के अलावा कोई विधि नहीं आती, तो हम आपके लिए सवाल अच्छी तरह से समझाएंगे। तो इसलिए हमारे चैनल पर बने रहें हम, क्योंकि यह नहीं कहते कि यह रियल पेपर है। पोस्ट पर ज़रूर लिख सकते हैं, पर अंदर आपको सचमुच का सही पेपर मिलेगा, यानी आपको रियल जानकारी यहाँ पर दी जाएगी, झूठी जानकारी आपको नहीं दी जाएगी। तो चलिए बिना टाइम ख़राब किए मैं पेपर को स्टार्ट करता हूँ और इससे बताऊँगा आपको लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि इसमें से आपके 50% आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं बिना टाइम ख़राब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसको जानकारी देख लीजिए अच्छी तरह से, ये भी नोट कर लीजिए किसमें से कितने शब्द लिखना पड़ता है। तो इसके बाद चलेंगे सवाल पर। तो ज़्यादा बड़ी वीडियो ना करते हुए आंसर को प्रोवाइड करूंगा मैं जल्दी से जल्दी। तो पहले में यहाँ पर आपको सम पूर्णांक बताना है, तो ये रहे आपका सम पूर्णांक। अब इनमें करेंगे 3 जोड़ेंगे, फिर इसका गलत हो जाए, एक भी पूर्णांक है 6 भी 5 भी गलत है, तो इसका राइट आंसर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद चलेंगे दूसरे वाले क्वेश्चन पर। तो दूसरे वाले क्वेश्चन में पूछा गया है अल्फा प्लस बीटा का, तो इसका होता है -b/a, इसका राइट आंसर। रैखिक समीकरण लिखा है, कोई हल नहीं, इसका होता है आपका a1/b2 बराबर b1/c2 बराबर नहीं है c1/c2, इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए अगले वाले पर चलते हैं। तो एपी पर आप पूछा गया है कि यहाँ इसका सर्व अंतरानी, इसका अंतर कितना है, तो यहाँ पर इसका -2 इसका अंतर दिखा रहा होगा। इसके बाद समकोण की सबसे बड़ी भुजा बताना है, तो सम की कोण बताना है। ठीक है, समकोण बताना है तो कितना होता है 90 डिग्री का होता है। चलिए बिना टाइम खराब किए मैं आगे चलता हूँ। तो ये रहे आपका छठवां भी क्वेश्चन यहाँ पर। तो ये छठवें क्वेश्चन को भी अच्छी तरह देख लीजिए, क्योंकि फिर आपको खालिस्तान भी देखना है। तो छठवें क्वेश्चन में आपको पूछा गया है इनकी मिलाने वाली एक मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखिए, यानी एक रेखा बनेगी, इनके मध्य बिंदु पे जो मिलेंगे उसे क्या कहेंगे। तो ए पहले आप उचित बना लीजिएगा, इस प्रकार ए बराबर बी बराबर मान लीजिए, फिर आपको मध्य बिंदु बताना था। तो इसका पहला इसका लास्ट का रहेगा, तो इसके बाद 2 और 3 रह जाएगा इसका, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिना टाइम खराब किए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट में आपके यहाँ पर खालिस्तान है, तो खालिस्तान में इसके बाद यहाँ पे लिखा है एचसीएफ और एलसीएम। तो यहाँ पर रहेगा आपका यानी पहला पद और दूसरा, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणा यहाँ पर रहेगा, और एचसीएफ एलसीएम को गुणा होगा, तो इस तरफ पहली और दूसरी संख्या यानी दोनों संख्या को गुणा करेंगे, दोनों बराबर आएगा। ठीक है, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को भी देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है रैखिक बहुपद ax + b का 0 - ab/a है, तो ये रहा आपका -b/a है होता है। तो इसके बाद चलेंगे समीकरण में, तो इसके शून्य ज्ञात करना था, तो 3 और 4 इसके -4 शून्य होंगे। समीकरण तो यहाँ पर लिखा है सर्वंतर समीकरण, तो इसका समीकरण बनाना है, तो ये रहा आपका a+, तो इसे आप देख लीजिए a+ कोष्टक n-1 कोष्टक गुणा d इसका रहता है सर्वंतर का सूत्र। ठीक है, इसे अच्छी तरह नोट कर लीजिए। एक सवाल तो ऊपर 2 नंबर में सवाल भी इसी विधि का आता है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए 5वें क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसमें पूछा है त्रिभुज समरूप होते हैं, तो कौन से होते हैं, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज यानी समबाहु त्रिभुज लिखा हुआ है, समबाहु लिखना सिर्फ समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो क्या लिखना है यहाँ पर इतना लिख दीजिए, इतना ही समबाहु। ठीक है, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। इसके बाद चलेंगे अल्फाबेट वाले, तो ओ यानी O,0 अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक हमेशा x कितने रहते हैं, 0x के रूप में होते हैं। ठीक है, 0x के रूप में होते हैं। 0 से x की तरफ जाएंगे 0 है, x है, y की तरफ जाएंगे तो y x होगा। ठीक है, x की तरफ जाएंगे तो x हो जाएगा, माइनस प्लस में भी x और y दोनों रहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, सातवें वाले क्वेश्चन को। तो यहाँ पर पूछा गया है वृत्त तथा उनकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु, तो इसे भी अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यानी सही जोड़ियों को ही देख लीजिएगा। तो यहाँ पर साइन थीटा को साइन 30 का मान होता है -1/2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर sin स्क्वायर थीटा -1 का मतलब होता है आपका 10। इसके बाद चलेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा का मतलब होता है सेक। इसके बाद चलेंगे 1/sec थीटा बराबर होता है आपका यहाँ पर, तो इसे भी नोट कर लीजिए कॉस। इसके बाद चलेंगे 2 कोष्टक sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का रहेगा यहाँ पर आपका 2। तो इसके बाद चलेंगे, क्योंकि एक मान आ जाता है साइन प्रो कॉस का, 1 का 2 में गुणा हो जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है cot। ठीक है, cot स्क्वायर थीटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करेंगे आपकी जोड़ियाँ अच्छी तरह मिल गई होंगी। बिना टाइम खराब किए चलिए मैं एक वाक्य के उत्तर को भी दिखा देता हूँ। तो ये रहे आपकी एक वाक्य में उत्तर, तो इनको अच्छी तरह नोट कर लीजिए, वैसे तो आपको दिख ही रहे होंगे आंसर।
तो इसके कितने शून्यक हैं, तो यहाँ पर आपके 2 शून्यक होंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन में पूछा गया है बाय का मान, तो बाय का मान यहाँ पर 4 समीकरण ज्ञात कर लीजिएगा। अपने एक्स का मान धर दीजिए, इसमें 4 अपने आप निकल आएगा बाय का मान। चलिए इसके बाद चलेंगे अगले वाले विस्तार। तो इसका सूत्र इस प्रकार निकाल दिया जाता है विस्तृत वाले में। तो वृत्त की परिधि का सूत्र यहाँ पर होता है 2πr। इसके बाद चलेंगे बेलन के आयतन का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर लिखा है पाई आर स्क्वायर एच इसका सूत्र होता है। इसका माध्य ज्ञात करना है, संख्या का योग बटे कुल संख्या लिखते हैं। संख्याओं का योग यहाँ पर 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और संख्या 5 है, 5 से काट देंगे तो 3 आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर 3 इसका राइट आंसर है। चलिए बिना टाइम खराब किए मैं आगे चलता हूँ, अगले वाले क्वेश्चनों पर दिखाता हूँ आपको शत में। तो ये रहे आपके शत, इनको भी अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन और रह गया, तो इसे भी लिख लीजिए। किसी अभिन्न संख्या को प्रायिकता का मान कितना होता है, तो 0 होता है, ठीक है। तो इसके बाद चलेंगे किसी निश्चित का पूछे तो 1 होता है, किसी भी अनिश्चित का पूछे तो 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलेंगे एक प्राकृतिक संख्या का अभिष्ट गुणनफल क्या होता है या नहीं होता है, तो सत्य होता है। ये गलत है आपका, यहाँ पर ये भी सत्य है आपका। वृत्त का क्षेत्रफल गलत है, देखो 2πr होता है। जहाँ r वृत्त की त्रिज्या है, r वृत्त की त्रिज्या नहीं होती, r वृत्त का त्रिज्या है, ठीक है। इस प्रकार आपको गलत बना दिया गया है, गलत है यहाँ पर। वृत्त का क्षेत्रफल गलत हो गया है यहाँ पर। अगले वाले में देखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर। तो यहाँ पर गोले की त्रिज्या r है, तो ये राइट आंसर है, ठीक है। त्रिज्या वाली सही थी, यहाँ पर गलत है, यहाँ पर 2πr वाला 2πr स्क्वायर आना था। तो इसके बाद चलेंगे माध्य का। तो माध्य का बहुलक का इतना होता है, तो ये आपका यहाँ पर सही है। इसके बाद चलेंगे वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक कहते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। यहाँ पर पूछा है किसी घटना की प्रायिकता को बराबर, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है आपका, इसका भी तो यही होती है। तो बिना टाइम खराब किए मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको क्या करना है, पहला गलत करना है और सभी सही हैं आपके, दूसरा गलत करना है और सभी सही हैं आपके। तो चलिए बिना टाइम खराब किए मैं अगले वाले क्वेश्चन को देखेंगे। तो एक पक्ष में जो एक दो नंबर के क्वेश्चन, इनको भी अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा। पहले क्वेश्चन में आपको एचसीएफ दिया गया है 9 और एलसीएम ज्ञात करने को कहा है। पहली संख्या ये रही आपकी, दूसरी संख्या उस विधि से करेंगे आप, वो सूत्र था जब यहीं पर आपने देख लिया था, तो उसी विधि से कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। चाहे आप वो नहीं करना चाहते तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से यहाँ पर एचसीएफ एलसीएम दोनों निकालना है, निचली वाली संख्याओं को निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखो हमने बोला था एचसीएफ विधि से आएगा, हमने पोस्टर डाली है उसमें देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद चलेंगे द्विघाती बहुपद, तो यहाँ पर शून्य ज्ञात करना है। इसके बाद या फिर आपको यहाँ पर योग यानी समीकरण, देखो दोनों फंस गए। हमने बोला था आपको या फिर समीकरण हल करना पड़ेगा या आपको समीकरण दिया होगा उसमें से शून्य ज्ञात करना पड़ेगा। तो दोनों विधि आपको आई हैं यहाँ पर, दोनों यहाँ पर भी दोनों फंस गए हैं, अथवा में भी दोनों फंस गए हैं। इसके बाद चलेंगे एपी वाले। तो एपी वाले भी देखो दोनों फंस गए हैं, एपी वाले में समानांतर पूछा गया है, यहाँ पर भी अगला पद पूछा गया है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए मैं अगले वाले क्वेश्चन को भी दिखा देता हूँ। तो ये रहा आपका त्रिभुज वाला। तो यहाँ पर आपको त्रिभुज का समरूप क्षेत्रफल पूछा गया है, यानी बराबर करने वाला। अथवा में नीचे दिए गए यहाँ पर आपको दिख ही रहे हो, चित्र में पूछा गया है, ये है यानी AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर, BD बराबर 3 सेंटीमीटर, AD बराबर 1 सेंटीमीटर है। इसकी रचना करना है। इस प्रकार इसकी रचना करने के बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए तो ये 9वीं क्वेश्चन में, ये आपका 10वां क्वेश्चन, इसे अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा। 10वें क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा गया, समदूरस्थ पूछा जाता है, यानी इनके ए वाले बी बटे बीच का युगों में दूरियां पूछी जाती हैं। इस प्रकार आपसे पूछे जाएंगे और अलग से कुछ नहीं पूछा जाएगा। बिना टाइम खराब किए चलते हैं 11वें क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। 11वें क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा गया है, जब आपको यहाँ पर दूरस्थ वाले, देखो यहाँ पर एक दूरस्थ वाला और यहाँ पर 2 दूरस्थ वाले, यानी क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में 2 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ 2 नंबर में, इसलिए अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा, ठीक है। दूरस्थ वाले और क्षेत्रफल वाले, तो त्रिभुज के आपने देख लिया, त्रिभुज के क्षेत्रफल की। इसके बाद चलेंगे 12वें क्वेश्चन है साइन थीटा cos थीटा वाला। तो इस प्रकार आपको ज्ञात करना है साइन क्वेश्चन परिकलन है, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से एक इसको हल कर लीजिए या फिर इसको हल कर दीजिए, इसके आ जाएगा। इसका मान होता है 1, इसका मान होता है 1, आंसर आ जाएगा आपका 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना का टाइम खराब किए मैं 13वें का आंसर देखते हैं। छायांकित भाग को क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 16 है, तो इसका डी बराबर अर्धगोला वृत्त बताना, ठीक है। तो यहाँ पर 2 वृत्त हैं, यहाँ पर 14 सेंटीमीटर वृत्त, एक वृत्त है, ठीक है, यानी भुजा ABCD में एक वृत्त है, यानी वृत्त होती है, वृत्त की 4 भुजाएं बराबर होती हैं, कितनी है 14 की 4 भुजाएं 14 की होंगी। AD बराबर ABC बराबर 2 अर्धवृत्त बने हैं, ठीक है। क्षेत्रफल में 2 अर्धवृत्त बने हुए हैं, एक ऐसा बना लीजिए, एक इस प्रकार बना लीजिएगा, 2 वृत्त बने हुए हैं। इसके बाद छायांकित कीजिए, यानी इसको छायांकित करना कितनी जगह घेरे हुए, ठीक है। इस प्रकार का सवाल करना था। बिना टाइम खराब किए ये रहा आपका क्षेत्र, इसमें आपको बताना है 2 वृत्त बताए गए हैं, एक ये रहा वृत्त, इसके बाद ये आपको चित्र भी बना दिया गया था। इस प्रकार आपको इसी में से बताना है कितना आएगा, ठीक है। तो इसके बाद चलेंगे
त्रिज्या, तो त्रिज्या में यहाँ पर अगला वाला क्वेश्चन है, इस प्रकार भी इसे भी हल कर सकते हैं। अगर इसको करना चाहते हैं तो अथवा वाले को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों यहाँ पर भी आपको त्रिज्या वाले कोण वाले में फंस गए हैं। इसी बात चलेंगे 14 में, तो यहाँ पर सिक्के उछालने को कहा गया है, यहाँ पर संतरे वाले। ये भी दोनों क्वेश्चन आपके यहाँ पर प्रायिकता वाले आ चुके हैं, ठीक है। बिना टाइम खराब हुए 15 वाले क्वेश्चन को देख लीजिएगा। 15वें क्वेश्चन में भी प्रायिकता वाले, विद्यालय के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये भी आपको प्रायिकता वाला पूछ लिया गया है। प्रायिकता वाले दोनों हैं। यहाँ पर गोपी अपने जल जीवन कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 1 मछली और 6 मादा मछली हैं में से एक मछली यथार्थ उसे देने के लिए निकलता है, तो उसकी क्या प्रायिकता होगी। देखो यहाँ पर कितनी है, 5 है, यहाँ पर 8 हो, 1 मछली अलग से है, तो 5 मछली है नमादा और यहाँ पर 1 मछली, ठीक है। कब पूछा है, 1 मछली से 1 मछली और 1 मछली है, इनको सबको जोड़ दिए, 1 निकालना है सिर्फ आपको। तो कितनी है पूरी मछलियाँ नरमादा, और यहाँ पर 8, तो 5 और 8, तो यहाँ पर आपके 13 और 1 14 हो जाएगा। तो 14 टोटल है, एक आ गया, 14/1 आंसर आ जाएगा, 14 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को दिखाता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर थोड़ा और रह गया, तो वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, वहीं पर ना देख पाया हो तो ये रहा आपका प्रायिकता वाला। ठीक, 16 वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, इसको हल करना है तो इसे हल कर लीजिएगा। इसके बाद इसे भी सूत्र द्वारा हल करना है, मूल वाला, तो वो डी बराबर वाले से -4ac, इस प्रकार आप इसे करेंगे तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। AP बराबर इसे हल करना था। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएँ 7 से विभाज्य होंगी। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 2 अंकों वाली कितनी संख्याएँ 7 से विभाज्य हैं। इसके बाद इसे भी कर लीजिए अच्छी तरह से। इसके बाद क्या AP पद -150 है, क्यों, इसका भी नोट कर लीजिए। इसके बाद चलेंगे 18वें पर। आकृति में DE समानुपात AB बराबर है, सिद्ध कीजिए। ये वाला सिद्ध करना था, तो इसे भी अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा। चलिए बिना टाइम ख़राब किए मैं चलता हूँ आगे। तो यहाँ पर ये रहा आपका अथवा वाला, तो अथवा वाले में भी पूछ लिया गया है, ठीक है। संदर्भ बताना है तो इसको भी अच्छी तरह नोट कर दीजिएगा। बिना टाइम ख़राब किए मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर अब पूछा गया है प्रश्न 19, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या का लंब होती है, ठीक है। इस प्रकार आपको यहाँ पर भी पूछा गया था, सिद्ध कीजिए वाला। क्यू से एक वृत्त की स्पर्श रेखा इतनी लंबी है, क्यू की केंद्रक से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पर हमने बताया था पहले आपको कि सिद्ध करने वाला आ रहा है, तो सिद्ध करने वाला ये रहा आपका। इसके बाद प्रतिस्थापन विधि, विलोपन से कहा था, तो ये आपको प्रतिस्थापन विधि का रहा सवाल। तो ये रहा आपको सवाल, और नीचे आपको जो करना है वो विलोपन विधि से हल कर सकते हैं आप, विलोपन विधि से कर दीजिएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए अब चलेंगे या फिर प्रतिस्थापन, दोनों से कोई भी कर सकते हैं। इसमें निश्चय नहीं कहा उन्होंने कि किस विधि से करें। अगर उसने कह दिया विलोपन तो विलोपन, प्रतिस्थापन तो प्रतिस्थापन। अगर कोई वो बोलता नहीं है कि किस विधि में करना है तो कोई सी विधि में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए 21 वाले क्वेश्चन को देखिए। तो यहाँ पर पूछा गया लंबा रेखाखंड खींचकर इसे 3:5 अनुपात में विभाजित कीजिए, ठीक है। 3:5 अनुपात में विभाजित करना है, 3:5 में। तो उसके बाद एक दिए गए त्रिभुज ABC के इसी प्रकार इसे भी कर लीजिए, विभाजित कर सकें। तो एक यहाँ पर त्रिभुज में समदूरस्थ भुजाएँ ABC की संगत भुजाएँ की 5/3 है। तो इस प्रकार ही जैसे ये 3/5 है, ऐसे ये 5/3 इसको भी करना है, भुजाएं वाला, त्रिभुज वाला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, तो इसके खोखले वाला व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस बृहद पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आलरिंग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अथवा मॉडल बचाने वाले मिट्टी से ऊपर 24 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है, ठीक है। इस प्रकार करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 23वां क्वेश्चन एवं वीडियो इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन है। इनके बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा, सिर्फ आपको ये विधि सीखना है जितनी आई हैं। तो यही आ रहा है हर एक पेपर में, देख लीजिए, कोई सा प्रैक्टिस उठा लीजिए, किसी ने भी देख लीजिएगा, इसी प्रकार की विधि आ रही है। अगर आप इन सभी को सीखना चाहते हैं तो हमारी लॉन्ग वीडियो जो थोड़ी बड़ी है, वहाँ पर एक एक सवाल की अच्छी तरह जानकारी आपको प्रोवाइड की है, कौन किस विधि से सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है इसके, तो यहाँ पर 12 पूछा गया है, तो यहाँ पर इसे भी कर लीजिए अच्छी तरह से। यहाँ पर माध्यक पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद चलेंगे अगले वाले में, तो यहाँ पर माध्य पूछा गया है, तो इस प्रकार माध्य भी आप लाने
चीज़ की कर सकते हैं। इसके बीच में सर्वंतर पूछा जाता है, b बराबर इन दोनों को गुणा कर दीजिए तो x fx निकल आएगा आपका। fx निकालने के बाद फिर आपको यहाँ पर जोड़ रहेगा, फिर उसका जोड़ रहेगा, इसके बाद आपको भाग दे दोगे, अपने आप निकल आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को दिखा देता हूँ मैं आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब रहा नहीं है, 23 ही क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। तो आशा करेंगे आपने सभी को अच्छी तरह समझ लिया होगा। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलूंगा। जब तक के लिए सभी भाई बहनों के लिए नमस्कार। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि सभी पेपरों का हल आपके लिए प्रोवाइड कर सकूँ। और यहाँ पर आपका ए पेपर फंसता है तो हमारे लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हाँ सर इससे कुछ सहायता हुई है। देखो, मैं आपको ये तो नहीं कहता कि वायरल पेपर है, क्योंकि वायरल होगा तो पेपर 100% गारंटी लेता हूँ कि कोई भी वायरल इसे नहीं कर सकता पेपर को, क्योंकि ये पेपर लगते समय ही आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है और पहले नहीं हो सकता किसी के पास भी, क्योंकि उसी दिन इसकी डेट खुलती है, यानी उस दिन ही इसकी पैकिंग खुलती है। तो सिर्फ इतना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक सर बता सकता है। अगले फेक वीडियो से बताएं जो सिर्फ यह कहते हैं कि हाँ यार ये रियल वीडियो है, तो वहाँ पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि अगर मैं ऐसा नहीं कहता कि ये रियल पेपर है तो मेरे चैनल पर आप आते ही नहीं, तो फिर मैं क्या दिखाता। इसलिए मुझे ज़बरदस्ती कहना पड़ता है। आई एम सो सॉरी इसके लिए। धन्यवाद, बिना टाइम खराब के मिलूंगा अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।